वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको रविवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको रविवार की न्यामदेव व श्यामदेव की कहानी सुनाने जा रही हूँ। न्यामदेव व श्यामदेव की बड़ी ही पौराणिक कहानी है। आइए अब हम रविवार की न्यामदेव व श्यामदेव की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी अपनी इकलौती बेटी के साथ रहते थे। साहूकार दंपति के न्यामदेव और श्यामदेव की कहानी कहने का नियम था। कहानी कहने व सुनने के बाद ही साहूकार दंपति भोजन खाते थे। इस तरह उनका समय बीत रहा था। जब उनकी इकलौती बेटी बड़ी हुई, थोड़ी समझदार हुई, तो उसने अपने माता पिता से कहा कि माँ बाबूजी, मैं भी न्यामदेव व श्यामदेव की कहानी का नियम लेऊंगी। साहूकार दंपति अपनी बेटी से बोले कि बेटी, कल को जब तेरी शादी होगी और तू ससुराल में जाएगी तो यह नियम नहीं निभा पाएगी। लेकिन बेटी नहीं मानी। बेटी ने जिद पकड़ ली। तब साहूकार दंपति की बेटी भी न्यामदेव और श्यामदेव की कहानी का नियम ले लेती है। कुछ समय बाद जब वह विवाह लायक हुई तो साहूकार दंपति को चिंता सताने लगी। साहूकार दंपति आपस में बातें करने लगे कि चाहे बेटी के ससुराल वाले गरीब ही हों, लेकिन इसकी कहानी का नियम वो निभा लेंगे तो हम उसी परिवार में उसकी शादी कर देंगे। पहले के जमाने में नाई ही रिश्ता ढूंढते थे। तब एक दिन साहूकार दंपति ने अपने घर के नाई से कहा कि हमारी बेटी के लिए ऐसा घर वर ढूंढो जो हमारी बेटी की कहानी का नियम निभा देवे, चाहे वह गरीब ही क्यों न हो। तब साहूकार ने एक ब्राह्मण परिवार का लड़का ढूंढ लिया। नाई ने उन्हें पूरी बात बताई कि लड़की का न्यामदेव श्यामदेव की कहानी कहने व सुनने का नियम है। अगर आप लोग निभा दोगे तो रिश्ता मंजूर समझा जाएगा। तब ब्राह्मण परिवार ने हामी भर दी। साहूकार दंपति ने अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कर दिया। जब बाई ससुराल में आई तो उसने शर्म के मारे किसी से नहीं कहा कि मेरी न्यामदेव और श्यामदेव की कहानी सुन लो। साहूकार की बेटी ससुराल में रोज सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती जाती और मन ही मन न्यामदेव और श्यामदेव की कहानी बड़बड़ाती रहती। एक दिन ससुर ने अपनी पत्नी से पूछा कि नई बहू कैसी आई है। तो सास बोली कि बहू तो बहुत ही शाणी है, परंतु काम करते समय बहुत बड़बड़ाती रहती है। तो ससुर बोला कि बड़े घर की बेटी है, तुमने घर का सारा काम उसे सौंप दिया, शायद इसीलिए वह बड़बड़ाती रहती होगी। दूसरे दिन सासू बहू से भी जल्दी उठी और उसने घर का सारा काम निपटा दिया। जब बहू सोकर उठी और उसने घर का पूरा काम हुआ देखा, बहू ने देखा कि घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना सब तैयार था। बहू सासू से बोली कि सासू माँ, आपने घर का सारा काम क्यों किया? अब मैं आपका यह बोझ कैसे उतारूंगी? मैं आपका बनाया हुआ भोजन कैसे खाऊंगी? मुझे तो दोष चढ़ जाएगा।
सासू बोली कि बहू, काम न करती तो क्या करती, तू तो काम करती जाती है और बड़बड़ाती रहती है। तब बहू बोली कि सासू माँ, मैं बड़बड़ाती नहीं हूँ, मैं तो न्यामदे और श्यामदे की कहानी मन में कहती सुनती हूँ। तब सास बोली कि अगर यह बात है तो तू कहानी मुझे और तेरे ससुर को सुना दे, हम रोज तेरी कहानी सुना करेंगे। अब बहू रोज सुबह सासू को और ससुर को कहानी सुनाती। थोड़े ही दिनों में उनके घर में धन के ठाठ हो गए। पड़ोसन यह देखकर उनसे जलने लगी। एक दिन पड़ोसन ने राजा के पास जाकर उनकी शिकायत लगा दी कि राजा जी, गांव में एक ब्राह्मण के बेटे के बहुत सुंदर और भाग्यवान बहू आई है। उनके घर में उस बहू के आने से धन दौलत के भंडार भर गए। राजा जी, ऐसी बहू तो आपके महल में शोभा देगी। तब राजा ने सिपाही भेजकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण, तेरे बेटे की बहू को आज रात मेरे पास भेज दे। यह बात सुनते ही ब्राह्मण कांपने लगा। चुपचाप घर आकर चबूतरे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी अपने पति के पास आई और पूछी कि आप राजा के पास गए थे, राजा ने आपको क्या कहा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बता दी। अब दोनों सास ससुर दुखी और उदास बैठे थे। बहू ने जब सास ससुर को दुखी और उदास देखा तो उनसे पूछा कि आप दोनों दुखी क्यों हैं। सास ससुर बोले कि बहू, यह बात तुझे कहने की नहीं है। बहू बोली कि माँ बाबूजी, जो भी बात है वह बताओ। तब ससुर बोला कि बहू, आज राजा का सिपाही आया था, मुझे दरबार में हाजिरी देने के लिए बुलाया। मैं राजा के पास गया तो राजा ने कहा कि तेरे बेटे की बहू को आज रात मेरे पास भेज दे। तब बहू बोली कि माँ बाबूजी, आप क्यों चिंता करते हो, मैं जैसा कहूँ आप वैसा ही कीजिए। आप जाकर राजा से कहो कि आज से 8वें दिन बाद मेरे बेटे की बहू महल में मैं भेज दूंगा। ससुर राजा से कहकर वापस घर आ गया। उधर राजा के पूरे शरीर में जलन होने लगी। पूरे शरीर में उसके कोढ़ हो गया। पूरे शरीर में लाल लाल फुंसियां हो गई और उनमें खून रिसने लगा। राजा ने अपना खूब इलाज करवाया, लेकिन राजा ठीक नहीं हुआ। राजा ने बड़े बड़े पंडितों को दिखाया। राजा ने काशी के एक महान पंडित को दिखाया। राजा ने पंडित से पूछा कि मेरे यह क्या हो गया। तब पंडित बोला कि हे राजन, आपने एक पतिव्रता के ऊपर बुरी नजर रखी है, इसी कारण यह आपके साथ हुआ है। राजा ने कहा, अब मेरा कोढ़ कैसे ठीक होगा। तब पंडित ने कहा कि हे राजन, आप उस पतिव्रता स्त्री को धर्म की बहन बनाइए और उसके नहाए हुए जल से नहाइए, तभी यह कोढ़ ठीक हो पाएगा। राजा उसी समय जरी बादलों के ढेरों कपड़े, हीरा मोती सोने चांदी जड़े आभूषण लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचा और राजा ब्राह्मण से माफी मांगते हुए बोला कि हे ब्राह्मण, मुझे माफ कर दो। तेरे बेटे की बहू को मैं धर्म की बहन मानूंगा। अगर उसके नहाए हुए जल को वो मेरे ऊपर गिरा दे तो मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। अंदर उसके बेटे की बहू यह सब सुन रही थी। उसने अंदर से ही कहा कि बाबूजी, मैं इस दुष्ट पापी पाखंडी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। बाबूजी, इस राजा को बोल दो मेरे कमरे की नाली के नीचे आकर खड़ा हो जाए। जब मैं नहाऊंगी तो वह पानी इसके ऊपर गिर जाएगा। राजा
कमरे की नाली के नीचे आकर खड़ा हो गया। जब ब्राह्मण के बेटे की बहू नहाई तो उसका जल राजा के ऊपर गिरा, जिससे उस राजा का कोढ़ ठीक हो गया और उसकी कंचन जैसी काया हो गई। फिर राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि आपके बेटे की बहू किस देवता का पूजन करती है, कौन सा व्रत करती है जो इतना सत है। तब ब्राह्मण बोला, मेरे बेटे की बहू हर रविवार का व्रत करती है और रोज न्यामदे और श्यामदे की कहानी का नियम ले रखा है। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी रविवार का व्रत करें और रोज न्यामदे और श्यामदे की कहानी कहने का नियम लेवें। हे न्यामदे श्यामदे, जगह दे जमीन दे, जगह का रुखाल दे, कोड़ी न काया दे, निर्धन न धन दे, निपुतिया न पुत्र दे, दूध कड़ावन दे, पूत पालने में दे, हाथी हिंस बांदी पीस, सोना का आखर दे, सोना का भंडार दे, मोतियों का थाल दे, खूटी हार दे, सेज भरतार दे, मुक्ति का मार्ग दे। हे भगवान, जैसे आपने छोटी बहू का सत रखा वैसे सबका रखना, कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले। इस तरह आज मैंने आपको रविवार के दिन सुनी जाने वाली न्यामदे और श्यामदे की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।